Hare Krishna. So remember what we discussed in our last class? Okay. हाँ? कंपैशन कंप्लीट हो गया, मतलब वो एक सेक्शन हो गया। अर्जुना का वो क्या था? That was the first reason of Arjuna. Arjuna told, I will not fight. So for that he gave the reason compassion. So second reason is loss of enjoyment. So for that Krishna is going to speak Karma Kanda. For compassion he spoke Sankhya Yoga or Gyan, Atma Gyan. Either of that he gave. Sankhya Yoga and Atma Gyan is almost similar only. Sankhya Yoga is differentiating matter and spirit. Matter is body. What is soul is spirit. So that is what he spoke. Now he is going to speak about Karma Kanda. So he said, Arjuna said there is no enjoyment or loss of enjoyment. So for that he gave he spoke this Karma Kanda. So any idea about what is Karma Kanda means? Uh, little bit we discussed I think last time. Why we do yagna? Ritualistic activities. That activities which is given in scripture. So why it is given? To link with the God. As soon as the link comes, there should be yoga, like Jnana Yoga, Ashtanga Yoga, Bhakti Yoga. That only will link us with the God. This is Karma Khanda. Doesn't, of course, some activities we do, it will elevate. So this is the first knowledge. Means this is the basic knowledge. Even yes, everyone should have, must have this. Lord is given. This is the basic. At least one has to come to this Karma Kanda level. So what is this Karma Kanda? All the scripture is telling about these things. Dharma, Artha, Kama. Then comes Moksha. But this Karma Kanda is Dharma, Artha, Kama. These three things only it is teaching, no Moksha. That's why there is no link with God. What is this Dharma, Artha, Kama? Dharma मतलब क्या है? अच्छा, करेक्ट, एग्जैक्टली। सो वर्ण है, आश्रम है। तो सबके एक एक वर्णों के एक एक एक्टिविटीज, मतलब कर्तव्य है। सो उसको करना पड़ता है। सो वो धर्म है। सो इधर जो भी धर्म है वो वेद में दिया है, कौन क्या धर्म करना है। सो बाय डूइंग दिस धर्म व्हाट वन इज गोइंग टू गेट? व्हाट इज द नेक्स्ट लेवल ऑफ धर्म? अर्थ। सो वन गेट्स वेल्थ। सो विथ वेल्थ व्हाट वन कैन डू? धर्म अर्थ काम मीन्स डिसायर, one can fulfill his desire. So this what is karma kanda is. Scripture is giving some duties by like doing yagna, doing some puja, doing some what do you call that, atonement. क्या बोलते हैं atonement को? मतलब ऐसा कि ये पूजा करो वो पूजा करो बोलते, समथिंग आई एम नॉट एबल टू रिमेम्बर। प्रायचित्त, कुछ प्रायचित्त करते हैं। दिस ऑल इज कर्मकांड एक्टिविटी ओनली। सो बाय डूइंग दिस कर्मकांड एक्टिविटी वी आर गोइंग टू हेवन। आप स्वर्ग में जा सकते। सो क्या स्वर्ग में जाके उधर क्या करेंगे? तो बहुत सारा रिलीजियन है यही चीज ही बोलते, कर्मकांड ही बोलते। जाओ स्वर्ग में जा सकते। स्वर्ग में आपको, स्वर्ग में जाके क्या करेंगे बताओ? भोग करेंगे। उधर भी, इधर भी भोग ही करने के लिए हम प्रयास करें, उधर भी भोग। बट इधर उधर क्या डिफरेंट है? नो, दैट इज नॉट स्पिरिचुअल। हेवन इज, heaven it is, heaven is in material world only, not in spiritual world. There are 14 planets are there. So earth is middle. So heaven, नहीं नहीं, उधर भी शरीर का ही है, संतुष्ट रहते वो शरीर के लिए ही। तो स्वर्ग है, दूसरा कुछ नहीं है। उधर भी जाके हम जो भोग इधर कर रहे हैं उधर भी वही भोग करेंगे, बट थोड़ा ज्यादा थोड़ा भोग रहेगा। लाइक इधर आप जो भी खाएंगे उधर खाने में डिफरेंट रहता है। उधर थोड़ा रिफाइंड फूड मिलता है,
उधर सब कुछ बहुत अच्छा रहते, उधर कितना भी अरे इधर खाना है मतलब कितना खाएंगे, 3 चपाती 4 चपाती बस। पर उधर वैसा नहीं, उधर इधर ज़्यादा खा लेंगे पेट बीमार हो जाएंगे, पर उधर बीमार नहीं पड़ेंगे। कितना खाने है उतना खा सकते, कितना दारू पीने है उतना पी सकते, मतलब वही भोग करने वाले हैं उधर भी। बट सिर्फ लाइक प्लेटफॉर्म होटल में खा रहे, 5 स्टार होटल में खा रहे, क्या डिफरेंट है। सर्विस ठीक है, और हाँ, लग्जरी ज़्यादा है, हाइजीन, बहुत कंफर्ट, उधर खड़े रह के खाना पड़ता है उधर, एकदम सोफा सब कुछ है, यही है। इधर में है प्लेटफॉर्म होटल, हेवन है 5 स्टार होटल, कोई डिफरेंट, सेम चीज़ ही है। खाने से आपको क्या भूख चले जाएगा, उधर भी भूख चले जाएगा, खाएंगे भी इधर भी खाएंगे भूख चले जाएगा, कुछ डिफरेंट बट लग्जरी ज़्यादा है उधर। कोई एक चीज़। सो उधर कब तक हम कर सकते भोग, स्वर्ग में? हाँ, तब तक हम कितना पुण्य को हम किया, वो तो कितना हमारे पुण्य अकाउंट है, वो खत्म होने तक उधर भोग कर सकते। अगर वो खत्म हो गया फिर वापस इधर ही आना पड़ता है, वही कर्म कांडा का है। तो इस क्यों कृष्ण ने अर्जुन को बता रहे ये, उनका रीजन क्या था? मुझे कुछ संतुष्टि मिलता नहीं, इसलिए मैं युद्ध नहीं करूंगा, वही उनको दूसरा कारण था क्यों मैं युद्ध नहीं करूंगा। पहले कारण था करुणा, करुणा के वजन में युद्ध नहीं करूंगा, बट वो करुणा गलती है, क्यों वो करुणा किसके ऊपर था? शरीर के ऊपर था। तो भगवान ने बोला शरीर ही नहीं हम आत्मा है, आप बोल रहे हैं हमको आप करुणा करने, बट करीर आपका करुणा शरीर के ऊपर है, आत्मा के ऊपर नहीं। वो आत्मा को मृत्यु नहीं है, फिर शरीर को कैसे भी शरीर को मृत्यु है, आज भी नहीं कल वो मृत्यु होने वाला ही है। सो बेटर आप ये धर्म के कारण युद्ध करो, आपको पुण्य ही मिलेगा। सो अभी कर्म कांड में भगवान ये ज्ञान क्यों दे रहे हैं? आपने बोल रहे मुझे कुछ संतुष्टि नहीं मिलने वाले है, संतुष्ट प्राप्त नहीं होएगा, क्योंकि वो लोगों को मृत्यु हो गया मतलब मैं किससे संतुष्ट करूंगा? नहीं, संतुष्ट प्राप्त होएगा अगर आप धर्म, क्षत्रिय धर्म क्या है? हाँ, युद्ध करना है, युद्ध करना है, पनिशमेंट देना है जो लोग गलती कर रहे हैं उनको, वो क्षत्रिय का धर्म है। तो यही भगवान बोल रहे हैं, आप धर्म में पालन करने से आपको संतुष्टि मिलेगा, आपको कुछ आ, पाप भी मिलेगा नहीं, क्योंकि शास्त्र कुछ बताते नहीं ऐसा पाप का चीज, शास्त्र बताते धर्म करने के लिए, धर्म से आपको संतुष्टि मिलेगा, यही उसको है। इधर 5 रीजन बताए है, करुण है, करुणा है, कंपैशन, नो एंजॉयमेंट, मतलब मुझे संतुष्ट नहीं, वही हम अभी बात करने वाले हैं। आपको जस्ट धर्म पालन करने से आपको संतुष्ट मिलेगा ही, वो कैसे क्या संतुष्ट मिलेगा वो हम अगले श्लोक से देखेंगे। सब पीछे दौड़ दिए। स्वधर्म अपि चावेक्ष्य न विकम्पितुम् अर्हसि, धर्म्याधियुदात् श्रेयोन्यात् क्षत्रियस्य न विद्यते। Considering your specific duty as a Kshatriya, you should know that there is no better engagement for you than fighting on religious principles. So there is no need for hesitation. स्वधर्म बोल रहे, स्वधर्म मतलब खुद का धर्म है वो पालन करने। तो क्षत्रिय, अर्जुन क्षत्रिय है, क्षत्रिय क्या युद्ध करना ही है, और वो बोल रहे मैं युद्ध नहीं करूंगा, वो उनका धर्म को नहीं पालन करेंगे बोल रहे। सो और कृष्ण ने बोल रहे नहीं, आपका धर्म को आप पालन करना है। सो धर्म भी देखेंगे, दो तरफ धर्म है, एक शरीर के लिए एक आत्मा के लिए, मतलब एक भौतिक है एक आध्यात्मिक है। सो भौतिक धर्म क्या है? आप अभी कोई स्टूडेंट है, आप, आपका धर्म क्या है स्टूडेंट्स का? अच्छे से स्टडी करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना है, गेम नहीं खेलना है, नहीं मतलब क्लास को बंक नहीं करना है, वो आपका धर्म है। तो अभी कोई जॉब जा रहे हो, उनको क्या धर्म है? उनको जॉब ठीक से करना है, टाइम मतलब चोरी नहीं करना है कुछ भी। सो उनका भी धर्म है, वैसा आध्यात्मिक धर्म भी है। सो ये भौतिक धर्म किसके लिए? शरीर के लिए। वैसा आत्मा के लिए भी एक धर्म है, वो भी करना पड़ता है, वो आध्यात्मिक धर्म बोलते हैं उसको। क्या है? अभी हम जो भी कर रहे हैं अभी भक्ति करना है। सो भक्ति में एक अंग है श्रवणम, वो सुनना है। क्या सुनना है? भगवान के ऊपर,
तो पहले पहले ज्ञान क्या है, मैं कौन हूँ, आत्मज्ञान वो होना चाहिए। बहुत लोगों का इधर वो बेसिक आत्मज्ञान भी नहीं, इसलिए बहुत लोग बहुत क्या बोलते हैं, प्रॉब्लम में ही रहते, हमेशा हमेशा उनको कुछ तो कुछ प्रॉब्लम होते रहते, कुछ दुख होते ही रहते, क्योंकि उनको ये बेसिक आत्मज्ञान नहीं है। अगर आत्मज्ञान है मतलब वो शरीर के ऊपर ज्यादा चिंतन नहीं करेंगे, सोच आत्मा के ऊपर चिंतन करेंगे। लोग सब कुछ शरीर के लिए ही करते, सब शरीर के लिए करते रहते, ये जॉब करते और घर बनाते, सब कुछ करते, फिर संतुष्ट नहीं मिलता है बोलते। तो इसलिए भगवान पहले ही बोल दिया, आप शरीर नहीं आत्मा है, कितना भी शरीर के लिए करो आपको संतुष्ट प्राप्त नहीं होएगा। ऑफ कोर्स एक लिमिटेड एंजॉयमेंट मिलेगा धर्म पालन करने से, वही कर्म कांडा बोल रहे। अभी स्वर्ग में जाएंगे, खाने के और अच्छा मिलता है, कितना भी दारू पी सकते हैं, इधर ज़्यादा दारू पियेंगे, लिवर प्रॉब्लम किडनी प्रॉब्लम होएगा, उधर सोम रस मिलता है, तो वो चीज़ मिलता है। बहुत सारे रिलीजन यही सिखाते, कोई इसके ऊपर सिखाते नहीं। अभी रिलीजन में देखेंगे बेसिक चीज़ क्या है, भगवान को पूजा करना है, तो वो कैसे करना है, कुछ लोग भोग के लिए करते, भगवान का मैं पूजा करूंगा, कुछ ये पूजा वो पूजा नहीं, मुझे भोग कर सकते, मैं मुझे जो चाहिए वो मिलेगा, मेरे बिजनेस अच्छा होएगा। स्टूडेंट्स भी आते ना, एग्जाम में पास होना है इसलिए मंदिर में आते। सो वो है, कुछ लोग डर के लिए कहते, अगर मैं नहीं करूंगा भगवान मुझे दंडन देंगे, ऐसा इसलिए। बट बहुत कम लोग करते प्यार के लिए, वही लास्ट स्टेज है, लव। पहले है करना है उसके लिए करते, वो धर्म। दूसरा है वो नहीं करेंगे मुझे मतलब सॉरी, पहला है भोग के लिए, उसके बाद डर के लिए करते। आपको मालूम है, रिलीजन का नाम नहीं बोल रहा हूँ, कुछ रिलीजन है अगर नहीं करेंगे ना उसको बहुत डराते वो लोग, अब नरक में चले जाएंगे, ऐसा डराते। बट उसके बाद आते ड्यूटी, कर्तव्य है मेरा, ये करना ही है, मेरे पिताजी ने किया, उनको पिताजी ने किया, मुझे भी करना। उसके लास्ट में आते प्यार, वो भक्ति है। सो इसमें लेवल है। सो वैसा भक्ति आत्मा के भी कर्तव्य है, वही भौतिक चीज है, सारी आध्यात्मिक चीज है। जो भक्ति हम कहते हैं उसको पहला चीज है श्रवणम। पहले आत्मज्ञान हमको समझना चाहिए, उसके बाद आत्मा के लिए क्या क्या करना है। शरीर के लिए बोलने के लिए जरूरत नहीं, पशु को भी मालूम है क्या करना है कि नहीं। फिर हम बहुत परिश्रम करते हैं संतुष्ट के लिए, हम जॉब के लिए जाना चाहिए और बहुत पढ़ाई करते हैं, अच्छा कंपनी में प्लेस। बट पशु ऐसा नहीं है, कुछ हाथी देखा है, कुछ कंपनी कंपनी जा रहे आईडी कार्ड पहन के, और कितना खाते हाथी, तो मिलता है। अभी देखो, आप पूछ सकते हैं अरे हम बना के खाना है, कुक करना पड़ता है हमको, खाना है उसके लिए फ्यूल चाहिए, गैस चाहिए। बट बहुत आदिवासी लोग हैं, वो भी जंगल में ही रहते, वो लोग कुछ, वो लोग भी नहीं जाते जॉब के लिए, वो लोग भी जीते, और अट्टा कट्टा शरीर रहते हैं, हमको भी इतना ताकत नहीं हेल्थ में, उनका और हेल्थी बॉडी है, तो वो लोग भी जीते। तो जीने के लिए भगवान सब कुछ दे दिया, जो ये शरीर मेंटेन करना है ना उसको जो जरूरत है। हमने पहले क्लास में बात कर रहे थे, एक छोटा बच्चे के भी खाने के लिए तैयार है, क्या है खाने का छोटा बच्चे का, दूध, माँ का दूध। वो तुरंत बच्चे पैदा पैदा हो गया ना, वो दूध रेडी है। सो भगवान सब कुछ रेडी कर देते, ऐसा हम, बट हमको पता नहीं चलता है। हम सोचते हैं अगर मैं मेरा नौकरी नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, मुझे खाने के लिए नहीं मिलता है, ये वो सोचते हैं। ऑफकोर्स बॉडीली नीड्स आल्सो रिक्वायर, जो भी कर्तव्य शरीर के लिए वो भी करना है, बट सिर्फ वही नहीं करना है, पूरा समय हम उसमें ही वेस्ट करते हैं, इसलिए हमको संतुष्ट प्राप्त नहीं होता है। तो ये कर्मकांड अभी क्या बताते, आपका धर्म क्या है वो पालन करो। धर्म में आपको पाप करने के लिए बताते नहीं, सिर्फ पुण्य को ही बताते। तो पुण्य करने से आपको अर्थ मिल जाएगा, अर्थ से आपको पूरा इच्छा पूर्ति नहीं होएगा, इच्छा को पूर्ति कर सकते। तो ये तीन चीज ही करते रहेंगे, और ज्यादा से ज्यादा पुण्य करेंगे उनको स्वर्ग जाने के लिए भी मौका मिलेगा। सो ये कर्मकांड मैंने बोला बेसिक स्टेज है, सभी लोग कम से कम इसको पालन करना है, इसको भी नीचे है मतलब उनको पशु बोलते, क्योंकि पशु कुछ सोचते नहीं क्या करना है क्या नहीं, जो लग रहा है वो करते पशु। बट शास्त्र अभी देखो, मनुष्य लोगों के लिए कितना रूल है, लेफ्ट साइड में जाना चाहिए रोड में, रेड सिग्नल मतलब गाड़ी को रोक देना चाहिए। सो वैसा बहुत सारे रूल है। अभी कुत्ता वो पूरा पालन करते, कुत्ता को नहीं है, क्योंकि कुत्ता को समझता भी नहीं। ऐसा नहीं कुत्ता सिग्नल तोड़ दिया पुलिस पीछे भागेंगे फाइन डालेंगे, नहीं कुत्ता को नहीं वैसे ही। बट मनुष्य को कम से कम इतना पालन करना है, इससे वो पाप से बचेंगे। तो वर्णाश्रम धर्म सबको मालूम है,
चार वर्ण चार आश्रम। कौन बोलेंगे चार वर्ण? गुड। आश्रम? गुड। ये चार चीज के। सो ये चार चीज वर्ण एंड आश्रम है। इसमें देखेंगे वर्ण किसके लिए? शरीर के लिए, भौतिक के लिए। आश्रम आध्यात्मिक। सो हम कभी भी हम सुनते हैं ना सनातन धर्म है, वर्णाश्रम है। सो भगवान दोनों चीज ही दिया है। ऐसा नहीं सिर्फ शरीर के लिए चीज ही दिया है, आत्मा के लिए भी दिया है, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा ऊपर भी जाना पड़ता है। नहीं मतलब शरीर हमको मिलते रहेगा। शरीर हमने री इनकारनेशन देखा ना पिछले बार। फिर हमको और एक शरीर प्राप्त होएगा। फिर उसमें हम जन्म लेंगे। उसमें कुछ कर्तव्य करेंगे, फिर ऊपर नहीं नीचे जाएंगे। अगर अच्छा कर्तव्य करेंगे ऊपर उठेंगे, मतलब अच्छा और अच्छे शरीर मिलेगा। नहीं मतलब नीचे पशु का शरीर मिल जाएगा। सो वर्ण शरीर के लिए है, आश्रम आत्मा के लिए है। वर्ण मतलब अभी ब्राह्मण मतलब वो पूजा करेंगे, कुछ ज्ञान देंगे। टीचर ऐसा है, वो लोग ब्राह्मण हैं। और क्षत्रिय मतलब किंग्स, राजा लोग हैं, कैसे वो लोग राज्य करते। मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, वो लोग पूरा क्षत्रिय कैटेगरी में आएंगे। फिर वैश्य मतलब बिजनेसमैन। और शूद्र मतलब जो भी वर्क करते, सबको अंडर वर्क करते, वो शरीर के लिए हो गया। अभी आत्मा के लिए ब्रह्मचारी है। तो सभी लोग बाई बर्थ ब्रह्मचारी है। तो वो गुरु के पास भेजते, गुरु 25 साल तक उनके अंडर रहते, उन्हें सब कुछ सिखाते, सारे ज्ञान देते वो। तो उसके बाद गुरु बताते वो शादी करना है क्या नहीं करना है, कौन सा आश्रम में आप जाना है, क्या करना है आप। तो उनको लोगों का स्वभाव देख के पता चल जाते। गुण कर्म बोलते, कैसे गुण उनको है। तो गुण मतलब 3 गुण आ जाते, सत्व रजस तमस। ये गुण के अनुसार व्यक्ति वो आश्रम में बैठ जाएंगे। तो बहुत सारे अच्छा ये साइंस है। वे सत्वगुण मतलब वो ब्राह्मण है। रजोगुण मतलब वो क्षत्रिय है। रज तमस मतलब वैश्य। पूरा तमस मतलब शूद्र। सो इसके अनुसार गुरु उसको एनालाइज करेंगे। फिर उनको बताएंगे आप कौन सा चीज करना है। आजकल कुछ गुरु ऐसे गुरु नहीं, टीचर्स है कॉलेज में, बस ये चीज सिखाते नहीं। वो लोग सिर्फ शरीर के लिए ही सिखाते, आत्मा के लिए कुछ सिखाते नहीं। फिर ऐसा स्पिरिचुअल, ऐसा मिशन, मतलब मूवमेंट में ही सिखाते ये चीज पूरा। सो ये बहुत बड़ा बढ़िया साइंस है। सो उसके अनुसार कोई पालन करेंगे वो भी संतुष्ट रहेंगे। अभी कुछ लोग देखो मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ाई किया रहेगा, फिर उनको केमिस्ट्री पढ़ाई करने के लिए इच्छा रहेगा, फिर उनको नौकरी सॉफ्टवेयर में करेंगे। एक भी सिंक्रोनाइज नहीं है। ये कुछ तो उनको इच्छा है, पढ़ाई कुछ तो किया, नौकरी दूसरे किधर भी कर रहे, बहुत फ्रस्ट्रेट में रहेंगे उनका। सो इसलिए गुरु चाहिए। गुरु बताएंगे क्या करना है एग्जैक्ट। कितने लोग रहते जॉब मिला, अच्छा सैलरी है, फिर भी संतुष्ट नहीं, क्योंकि उनका गुण के कारण उनको जॉब नहीं मिला। कुछ लोग जा रहा पैशन है, मतलब वो ऐसा कुछ कंट्रोलरशिप मेंटेलिटी रहते, इसलिए क्षत्रिय लोग राजा मिनिस्टर ऐसा बनते वो लोग कुछ। इसलिए ना भगवान ने बताते, कृष्ण अर्जुन पांडवास लोगों को कृष्ण भी दूध बनाती, दूध बना के जाते ना मैसेंजर, शांति दूध बना के जाके क्या पूछते हो दुर्योधन से, कम से कम इनको 5 छोटे गांव दे दो, ये लोग उसको मेंटेन करेंगे। उसको भी देते नहीं, क्योंकि क्षत्रिय लोग मतलब उनको, उनका गुण है वो लोग कंट्रोलशिप रहते। वो लोग कंट्रोल मतलब कंट्रोलरशिप मतलब गलती मत सोचना है, सबको कंट्रोल करेंगे, पर उनको राज्य करेंगे सब कुछ। अच्छा अभी राम राज्य बोलते, अभी युधिष्ठिर महाराज भी कितना अच्छा राज्य किया। अभी युधिष्ठिर महाराज, परीक्षित महाराज भी राज्य अच्छा थे। तो वो लोग इतना अच्छा राज्य करते, टाइम पे बारिश होता है, और वो धूप ठीक से होता है, खाने के ठीक से मिलता है, क्योंकि वो लोग पाप करने के लिए किसी को अलो नहीं करते, अनुमति नहीं देते। कोई पाप करे समझेगा उनको तुरंत दंडन देंगे। आजकल ये मिनिस्टर लोग ही पाप करने के लिए सारे चीज कर रहे। आप कुछ भी करो, पाप करो, मुझे कुछ पैसा दे दो, बस मुझे एक शेयर दे दो, हो गया। तो उससे क्या होते है, लोग ज्यादा पाप करते, तो पाप के कारण उनको दुख की भी बहुत होता है। सत्रिय मतलब क्या है? अभी इधर कृष्ण अर्जुन को बता रहे, सत मतलब कोई हमको मारने के लिए आते, सत मतलब मारते। त्रिय मतलब कोई मारने के लिए आते, उनसे हमको बचाते, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम हर्ट। somebody is trying to hurt you, तो प्रोटेक्टिंग फ्रॉम देम। लाइक पुलिस कोई आपको मारने के लिए आ रहे, आपको बचा रहे, सो क्षत्रिय है। मिलिट्री कोई अपोजिट कंट्री, टेररिस्ट कंट्री आपको मारने के लिए आ रहे हैं, फिर वो लोग हमको बचाते हैं, ये लोग पूरा क्षत्रिय कैटेगरी, इसलिए क्षत्रिय।
प्रोटेक्टिंग फ्रॉम चैस्टाइजमेंट और हर्ट। इसलिए क्षत्रिय को संन्यास नहीं ले सकते। अर्जुन ने एक बताते, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं संन्यास लेके जंगल चले जाता हूँ। कृष्ण बोलते आपको वो साध्य नहीं है। क्यों? वो बोलते किसको पता है क्यों? क्षत्रिय मतलब पैशन है। अगर वो संन्यास मतलब वो कुछ भीख मांग के लेते, और किस जगह में जा रहे भीख मांगने के लिए, लोग गाली भी देते ना, आपका हाथ पैर अच्छा ही है क्यों भीख मांग रहे। तो ऐसा कोई क्षत्रिय को बोलेंगे तुरंत उनको गुस्सा हो जाते, मुझे कैसे ऐसा बोल सकते, तुरंत वो भिक्षा प्लेट है उसको नीचे डाल के तुरंत क्या निकालते, उनका तलवार तलवार को निकाल देते, मुझे कैसे बोल सकते आप। इसलिए क्षत्रिय को वो योग्यता नहीं है। तो उनको है राज्य ही कर सकते, ब्राह्मण कर सकते संन्यास। ये चार आश्रम है ना, ये सिर्फ ब्राह्मण ही जा सकते। वो ब्रह्मचारी रहते, फिर शादी भी करते, फिर वानप्रस्थ लेके संन्यास लेते। क्षत्रिय है, ब्रह्मचारी रहेगा, शादी करेंगे, वानप्रस्थ तक जाएगा, संन्यास नहीं लेंगे। उसके बाद कौन है? वैश्य, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वो सब वानप्रस्थ नहीं लेंगे। वानप्रस्थ मतलब त्याग करते सब कुछ। फिर शूद्र को आश्रम ही नहीं, उनका कुछ ये नहीं, क्योंकि उनका इसलिए दुर्योधन किसका अंगूठा पूछा था एक व्यक्ति का? क्यों? उनका वो योग्यता नहीं था, क्षत्रिय योग्यता। आप सीख जाएंगे उसको, वो ज्ञान को गलती तरफ ही उपयोग करेंगे। बहुत सारे टेररिस्ट इतने बड़े बड़े ज्ञान है उनको, बट वो लोग वो ज्ञान को गलती जगह में यूज करें। बट ब्राह्मण को ज्ञान है, उनको मालूम उसको कैसे सही तरीके से यूज करना है। बट शूद्र लोगों को ज्ञान गया है ना, वो टेररिस्ट ऐसा बनते। इसलिए ज्ञान सबको प्राप्त नहीं देते, उसको भी लिमिटेशन थे। और ब्राह्मणास और क्षत्रियास दो लोग त्याग करते ना। तो ब्राह्मणास भी देखो यज्ञ करते, यज्ञ में कभी कभी गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ करते। उस समय वो गोमेध यज्ञ मतलब ऐसा नहीं गाय हत्या हो रहा है उसको, गाय को नया शरीर मिलता है। और पुराना गाय को डालते हैं, उसको नया शरीर मिलता है। नहीं मतलब उसको मनुष्य शरीर मिल जाएगा। वो किसके लिए वो गौ हत्या करते वो लोग, मतलब गाय को वो क्यों यज्ञ में डालते? उनका मंत्र को टेस्ट करते, अगर जो मंत्र मैं कर रहा हूँ वो मंत्र प्रॉपर है क्या नहीं, उसको टेस्ट करने के लिए। सो उसको पाप नहीं होता है उन लोगों को ब्रह्म। वैसे ही क्षत्रिय लोग भी कभी कभी वन में जाते, वो लोग भी थोड़ा हंटिंग करते ना, उस समय कुछ पशु के ऊपर वो लोग भी बांध छोड़ते, तीर टेस्ट करते। अभी तीर वो कुछ तो भाग रहे, उसको कौन सा स्पीड में कब एम करना है उसको भी टेस्ट करते, उससे उनको पाप नहीं लगता है। अभी देखो मैं मेडिकल में है डॉक्टर्स लोग, वो लोग भी ऑपरेशन करने के पहले कुछ चूहा ऐसा कुछ छोटा छोटा जीव को लेके उसको भी कर नहीं, मतलब डेड बॉडी को करते पोस्टमार्टम करके देखते। ऐसा नहीं सीधा मेरे का भी सर्टिफिकेट मिल गया हार्ट सर्जरी करेंगे, ऐसा कुछ वालों नहीं, कोई जाएंगे भी नहीं। और वो हार्ट सर्जरी कोई सुनेंगे ऐसा वो नया व्यक्ति है वो, उसमें ही उनका हार्ट अटैक आ जाएगा। तो इसलिए उनको इतना आसान से नहीं छोड़ेंगे, इसलिए उनको अलाउड है। उस वैसे ही ये क्षत्रिय लोगों को भी द किलिंग इज अलाउड, वो लोग भी मार सकते। वायलेंस नहीं है ये, इसको नहीं बोलना चाहिए वायलेंस बोल के, क्योंकि ये वायलेंस, वायलेंस को भी किधर यूज करना है। अभी पुलिस सोचेंगे ये किसी को मर्डर कर दिया वो भाग रहे, अगर मैं गन लेके उनको मारूंगा वायलेंस हो जाएगा। तो कैसे वाले पुलिस है? वायलेंस को भी किधर सही तरीके से यूज करना है, उसको भी एक प्रॉपर रूल है। तो वैसे ही क्षत्रिय भी लोगों को मारने से उनको अम, पाप नहीं लगेगा, क्योंकि वो लोग आधर्मिक लोग हैं ना। इसलिए कृष्ण भी बोल रहे हैं ना, कृष्ण ऐसे नहीं बोल रहे सबको मारो करके, जो लोग अधर्म किया उनको मारने के लिए बोल रहे, इसलिए उनको पाप नहीं लगेगा। तो इसलिए वेद को पालन करने से आपको पाप नहीं है, कम से कम कर्म कांडा करने से आपको संतुष्टि मिलेगा। कैसे मिलेगा वो अगले श्लोक में देखेंगे। वो पार्था, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fightings opportunities come unsought, opening for the door of the heavenly planets। तो क्षत्रिय लोगों को युद्ध करने के लिए बहुत अच्छा लगता है। भीम ने था, बहुत साल उनने वनवास में थे, युद्ध करने के लिए मौका ही नहीं मिला। एक बार एक वो बकासुर, फिर वो एक मिलता है, कैसे वो एक आ, परिवार को घर पे वो लोग रहते उस समय, वो लोग बहुत चिंता मतलब दुखी में रहते, क्योंकि उधर एक असुर था बकासुर,
वो असुर क्या करते, उन्हें सीधा गांव में आते, किसी को भी उठाते खा लेते। सो सभी लोग गांव वाले बताया ऐसा कि मत करो, हमको प्रॉब्लम हो रहा है बहुत। आपको हम क्या करेंगे, रोज एक एक घर से एक एक व्यक्ति को भेजेंगे, और एक बैलगाड़ी भी भेजेंगे, बैलगाड़ी के पूरे खाने के भेजेंगे। अब बैल भी खा जाओ, वो ड्राइवर को भी खा जाओ, वो खाने का चीज़ सब खा जाओ। उनको लगा ठीक है ये अच्छा डील है, मैं जाके खाने के लिए जरूरत नहीं, वो खुद मेरे पास आ रहे। सो वैसा एक एक घर से एक एक व्यक्ति को भेजते रोज। तो वैसा उनका, वो जो वो पांडवास लोग घर पे थे ना, उनका घर का टाइम था, वो लोग अभी भेज रहे हैं उनको बच्चे को। सो वो लोग बहुत दुखी में है। सो पांडवास लोग पूछते क्या हो गया, युधिष्ठिर महाराज पूछते। वैसा वो लोग सब कुछ बताते, बताने के बाद बोलते ठीक है आप चिंता मत करो, मैं भीम को भेजता हूँ। भीम बहुत खुश हो जाते, क्योंकि भीम को खाने के लिए भी मिल जाएगा। मैं गाड़ी में जा जाते, वो भी खाते जाएंगे। फिर बहुत दिन से युद्ध नहीं किया ना, उनको खुजली बहुत हो रहा था, तो अब युद्ध करने के लिए भी कोई मिल गया। तो क्षत्रिय को युद्ध करने के बहुत अच्छा लगता है कैसे। वैसे लोग तुरंत बिजनेस करने में कितना इंटरेस्ट होते, मालूम क्या, कुछ भी उनको बिजनेस करना है। प्रभुपाद एक छोटा कहानी बताते, आपको बताया रहा लग रहा है। एक बच्चे था, उनको पिताजी कुछ पूजा करते ही नहीं, भगवान को मानते ही नहीं। उनको क्या करते, इतने उम्र हो गया, इतने बूढ़े हो गए, अभी भी बिजनेस ही करते हैं, हमेशा बिजनेस के पीछे ही पड़े रहते। वो सोचते हैं ठीक है अभी मैं कुछ काशी इधर उधर लेके जाता हूँ, तो उस समय जाए कुछ धाम में जाएंगे, उनको थोड़ा परिवर्तन होएगा। तो इसलिए उनको एक एक धाम को लेके जाते। फिर उधर एक मशान घाट में जाते, वो बहुत सारे शरीर को जलाते रहते। सो वो देखने के बाद उनको, एक्चुअली वो योगी लोग क्या करते, ये शरीर जल रहा है ना, उसको उसके सामने बैठ के देखते उसको। कुछ लोग डेड बॉडी के ऊपर बैठ के जी ध्यान करते। वो लोग क्यों करते हैं ऐसा, देखते रहते हैं हम, ये शरीर ही नहीं। एक्चुअली हिंदू कल्चर में भी ये चीज़ क्यों किया, किसी को मृत्यु हो गया उनको मशान घाट में लेके जाते, फिर उसको जलाते वो शरीर को, क्यों करते वो, कुछ आइडिया है किसी को? हाँ, हाँ? नहीं, हम क्यों जाना है, सब बहुत लोग जाते, वो देखते भी ना, तब तक वो जलाते वो रहते लोग, क्योंकि समझते हैं इतना चीज़ किया शरीर के लिए, फाइनली वो शरीर को जला दिया। लोगों को थोड़ा भी वो ज्ञान आएगा, क्या क्या कहते हैं हम शरीर के लिए, कितना चीज़ करते, बट फाइनली वो शरीर को जला के राख बन गया। तो इसलिए वो योगी लोग भी बैठ के बहुत ध्यान से देखते, उसके ऊपर ध्यान करते। हम ये शरीर नहीं, हम ये शरीर नहीं, उसको बोलते उसको ध्यान करते। सो वैसे ही उनको पिताजी भी देखा, वैसा शरीर, बहुत सारे शरीर जल रहा था, वो देखी उनको रोने के चालू कर दिया। वो बच्चे को लग गया मेरा पिताजी का भी कुछ तो ज्ञान आ गया अभी, उनको भी थोड़ा त्याग क्या भाव प्रकट हो रहा है, ऐसा लगता है उनको। बट वो किसके लिए रो रहा था, मैंने इतना बिजनेस किया, पर मुझे लगा ही नहीं ये शरीर को जलाते समय इतना लकड़ी लग रहा है। अगर मैं लकड़ी बिजनेस करता था, मुझे और ज्यादा पैसा मिलते थे। तो उनका दिमाग देखो उधर ही जाएगा, किधर भी लेके जाओ, कुछ भी देंगे बिजनेस करने। वैसे क्षत्रिय को भी वो युद्ध करने के बहुत अच्छा लगता है। बट यही बोल रहे भगवान ने, हैप्पी आर द क्षत्रियस टू whom such fighting opportunities come unsought। अगर कोई क्षत्रिय को कोई सवाल देंगे, तुरंत वो लोग संतुष्ट हो जाते हैं, इसलिए लड़ाई करते, युद्ध करने से। इसलिए क्षत्रिय भागते भी नहीं, अगर कुछ लोग भाग गया मतलब युद्ध से, वो क्षत्रिय ही नहीं। तो वो लोगों को अच्छा है, भागने के जगह में मर जाता हूँ, वो अच्छा है उनको। अगर वो भाग गया है ना, उनका बीवी भी उनको घर पे नहीं लेते, वो बोल देते आप भाग गए ना, आप मेरा पुरुष नहीं अभी, बाहर निकलो। और वो लोग तीर लेते ना, वो भी इधर लेना है, वो बोलते क्या बोलते वो अप्रिसिएशन देते बहुत। कोई तीर इधर लिया मतलब कोई पीछे ले लिया ना, उनका शरीर को भी, डेड बॉडी को भी लेते नहीं अंदर का, घर पे ऐसा फेंक दो बोलते, क्योंकि उन्होंने भाग गया इसलिए पीछे उनको बाण लग गए। वो कौन है, एक शिवाजी महाराज को भी एक मिनिस्टर कोई तो था, नहीं उनको बेटा संभाजी है, उनको भी शिवाजी महाराज तरफ ही रहते वो देखने के लिए। तो उनको भेजा था वो मुस्लिम का राजा के पास, शिवाजी महाराज को मार डाल देंगे बोल के। नाम पता नहीं उनको, ऐसे ही ये मार देते वो, मारने के बाद वो ऐसे गिर जाते, ऐसा गिरने के बाद फिर उठते वो, क्योंकि ऐसा गिरते वो क्षत्रिय का धर्म नहीं, फिर ऐसा पलटी गिरते वो फिर आगे। ऐसा गिरना नहीं, क्योंकि वो वीर मरण नहीं, इसलिए वो फिर उस मरने के बाद भी उस इतना दुखी रहते, उस समय भी वो उड़ के वैसा वापस गिरते। सो वही क्षत्रिय है, क्षत्रिय का खून है वो।
क्षत्रिय का ब्लड। तो इसमें भगवान बोलते भी, अगर कोई ऐसा धर्म में वो लोग युद्ध करे, धर्म युद्ध है, यहाँ पर किसी को मृत्यु हो गया, वो लोग स्वर्ग जाएंगे। अगर आप सोच रहे हैं आप युद्ध करने से आपके पूरा रिलेटिव्स मर जाएंगे, बट मरेंगे भी वो लोग संतुष्ट रहेंगे, क्योंकि वो लोग किधर जाएंगे? स्वर्ग जाएंगे। क्योंकि वो लोगों का धर्म के पालन कर रहे हैं ना, वो लोग धर्म पालन करने से आपको स्वर्ग मिलेगा। तो स्वर्ग में जाएंगे वो लोग, संतुष्ट ही रहेंगे। आपकी सोच रहे संतुष्ट नहीं रहेगा। अगर आप जीत गया, आपको राज्य मिलेगा। वो लोग हार गया, वो लोग स्वर्ग जाएंगे, दोनों संतुष्ट रहेंगे। अगर आप मर गया, आप स्वर्ग जाएंगे। सो कैसे भी संतुष्ट है, इसलिए आप युद्ध करो। भगवान युद्ध करने के लिए कितना चीज बता रहे। बट अगर इधर बता दे, इफ however you do not perform this religious duty of fighting, then you will certainly incur sin for neglecting your duties and thus lose your reputation as a fighter। क्या बोल रहे भगवान इधर? हाँ, तो कर्तव्य नहीं करेंगे क्या मिलेगा आपको? पाप मिलेगा। इधर अर्जुन सोच रहा था मेरा कर्तव्य करूंगा, मुझे पाप मिलेगा। अगले कारण वही है ना, तीसरा कारण, पाप मिलेगा, उसके ही थोड़ा थोड़ा आ रहे हैं इधर। आपका धर्म आप नहीं करेंगे, आपको पाप मिलेगा। और पुलिस सोच रहे नहीं मरना है, अरे फिर क्यों पुलिस बने आप? आपको योग्यता ही नहीं पुलिस बनने के लिए। अगर डॉक्टर सोच रहे ऑपरेशन करेंगे, उनको दुखेगा। तो उनको बहुत छोटा बच्चे हैं, उनको बहुत पेन होएगा, इसलिए मैं ऑपरेशन नहीं करूंगा। फिर वो धर्म ही नहीं है, फिर आप डॉक्टर क्यों बने? यही भगवान भी बोल रहे हैं। और एक चीज क्या है, अनदस यू लूज योर रेपुटेशन एज ए फाइटर। रेपुटेशन मतलब प्रतिष्ठा। आपको इतने लोग गुणगान किए, क्योंकि अर्जुन कुछ ऑर्डिनरी व्यक्ति नहीं है। उन्होंने शिव जी के पास भी युद्ध किया, शिव जी को भी जीत लिया। इसलिए उनको एक वेपन मिला, क्या है उसका नाम? एक अस्त्र मिला, पशुपत अस्त्र मिला। और द्रोणाचार्य को भी ये बहुत संतुष्ट किया। इसलिए द्रोणाचार्य ने उनको एक वस्त्र अस्त्र दिया, उससे द्रोणाचार्य को भी उन्होंने वध कर सकते। और इंद्र के पास भी युद्ध किया। तो इतने बड़े आदमी है, आप अभी युद्ध से भाग गया, मतलब लोग क्या बोलेंगे? तो बहुत आपको, आपका नाम बदनाम करेंगे सभी लोग। इसलिए आप युद्ध करना है। इसलिए लोगों को समझना चाहिए मेरा धर्म क्या है। लोग गलती चीज करते हैं, सोचते यही धर्म है, मैं सही हूँ। मैंने उनको डांटा था, वो सही है क्योंकि उन्होंने ये गलती किया। बट क्या गलती क्या सही हमको नहीं मालूम। अगर हम खुद सोचेंगे, मतलब मन को ही, जो मन बोल रहे वही करेंगे हम। मन हमेशा हमको गलती चीज ही बोलेंगे, तब तक हमारे मन नियंत्रण नहीं हुआ, हम गलती चीज ही करेंगे। मन नियंत्रण होने के बाद ही हमको राइट नॉलेज, राइट डायरेक्शन मिलेगा, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो मन को नियंत्रण करने के लिए क्या करना है? भक्ति करना है, कुछ योग करना ही पड़ता है। तो इसलिए भक्ति योग बहुत आसान है। इस कलयुग में दूसरा योग करने के लिए किसी को भी योग्यता नहीं है। कितने लोग तैयारी है सब कुछ छोड़ के हिमालय जाने के लिए? पहले सब कुछ छोड़ना है, वही बड़े बात है, बाद में हिमालय सोचेंगे। कोई तैयारी नहीं सब छोड़ने के लिए। क्योंकि वो अष्टांग योगा करना है, मतलब कोई नहीं, मतलब सब कुछ छोड़ना है, ज्ञान प्राप्त करना है, सिर्फ स्क्रिप्चर को पढ़ाई करते रहना है। मतलब वेद को पूरा दिन, ज्ञानी लोग इतना पढ़ाई करते हैं ज्ञान, और वो वेद पूरा समझने बहुत मुश्किल है, वेदांत पूरा। वो पूरा एक एक छोटा छोटा लाइन रहेगा, उसको समझने बहुत मुश्किल है। तो कितने लोग वो करेंगे? अगर 1 घंटा क्लास के लिए लोग, कुछ लोग सो जाते हैं क्लास में, है कि नहीं? सिर्फ 1 घंटा ही, हमको इतना ही शक्ति है। इसलिए भगवान को मालूम है कलयुग का जीवन है, उनको कुछ थोड़ा भी योग्यता नहीं है। उनके लिए बहुत एकदम आसान चीज दिया है, भक्ति। और भक्ति में भी हरि का नाम लेने के लिए बताया। इसलिए हम हरे कृष्ण मंत्र लेना चाहिए। और ये कर्तव्य देखेंगे, कर्मी को है, भक्तों को है। ज्ञानी और योगी को ये कर्तव्य नहीं। वो लोग कुछ कर्तव्य नहीं करते, वो लोग सिर्फ तपस्या करते। योगी लोग, ज्ञानी लोग ज्यादा, योगी लोग बहुत तपस्या करते हैं। ठंडा पानी में, ठंडी मौसम में ठंडा पानी में जाके एक पैर में खड़े रहते हैं। गर्मी मौसम में अग्नि के, पंचाग्नि बोलते,
चार साइड अग्नि डाल के उसको बीच में बैठ के योग ये ज्ञान करते। तो वो योगी लोग करते। ज्ञानी लोग बहुत पढ़ाई करते, खाने में सोने में बहुत कम करते, इतना तपस्या करते, बट भक्ति बहुत आसान है। खाने के लिए प्रॉब्लम नहीं, आ गए ऑलरेडी। और सुबह उठना है हमको, वो हमारे हमको भी तपस्या है। अभी एकादशी व्रत कोई पालन करते इधर? कोई नहीं करते। आई थिंक महाराष्ट्र में बहुत लोग करते। आप करते? आषाढ़ एकादशी नहीं, जनरल वारकरीज लोग करते हैं एकादशी। एकादशी लोग अन्न नहीं लेते हम, मतलब फास्टिंग का जो भी है, फल लेते। और क्या लेते आप लोग? फल, दूध और साबूदाना लेते आप स्पेशली। तो क्योंकि ये पूरा अन्न चीज नहीं, क्योंकि अन्न में उस दिन पाप पुरुष रहते। पाप, अन्न खाने से पाप बढ़ता है उस दिन, इसलिए उस दिन अन्न नहीं लेते। तो ये ऐसे तपस्या करें, इससे क्या और एक चीज, मेन चीज फास्टिंग करते हैं सिर्फ खाने के अवॉइड नहीं करना, वो नहीं है। फास्टिंग किसके लिए करते हैं? अभी फास्टिंग मतलब क्या है एग्जैक्टली? फास्टिंग मतलब क्या करना पड़ता है? कंट्रोल करना है, खाने का कम करते, मतलब शरीर का चीज कम करो, आत्मा का चीज बढ़ाओ। खाने के में बहुत टाइम ज्यादा खाएंगे, मतलब फिर पेट साफ करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो क्या करना, अभी वो एक प्रहलाद बोल के एक ज्ञानी था ना, वो खाया ही नहीं 7 साल, मतलब 70 ईयर्स को कुछ खाया नहीं, क्योंकि उनको वो तब बल से उनको वो शक्ति प्राप्त हुआ। वो खाया नहीं मतलब मल मूत्र के लिए भी जाते नहीं वो। सो उनको पूरा टाइम सेव हो गया। तो ज़्यादा से ज़्यादा टाइम भगवान को सेवा में लगाने, इसलिए फास्टिंग करते। सिर्फ फास्टिंग बोल के खाना, बट वैसा नहीं है वो। ये एक चीज़ है, बट मेन चीज़ यही है, भगवान का भक्ति बढ़ाना है उस दिन ज़्यादा। हम इसलिए ज़्यादा जप करते हैं आज, और ज़्यादा श्रवण करते हैं, ज़्यादा पढ़ाई करते हैं भगवत गीता भागवत में से। टाइम ज़्यादा से ज़्यादा आत्मा को देना है, शरीर के लिए कम करना है। इसके लिए तपस्या करते हैं। और तपस्या करते से हमको भी बहुत बल प्राप्त होएगा। अगर कोई जप करे ध्यान पूर्वक, उनको माइंड भी बहुत कंट्रोल हो जाएगा, उनका इंटेलिजेंस भी बहुत शार्प होएगा। एक एक चीज़ में भी आप बहुत ध्यान दे सकते। तो इसलिए वो तपस्या बताए हैं। People will always speak of your infamy, and for a respectable person, dishonor is worse than that. क्या बताए भगवान इधर? इनफेमी मतलब कोई बदनाम, लोग आपको बदनाम करेंगे, आपको फेम को पूरा निकाल देंगे। और अर्जुन, अर्जुन तरफ पर व्यक्ति को ये बहुत, इवन अभी कोई आप बदनाम कर रहे हैं ना क्षत्रिय को, उनको साइन नहीं कर पाएंगे। मैंने आपको पहले बताया था, कोई भीख मांगने के लिए जा रहे, कोई कुछ बोल देंगे ना, क्योंकि वो रजोगुण का प्रभाव है। रजोगुण वाले के थोड़ा कुछ बोलेंगे गुस्सा हो जाएंगे। तो इसलिए वो आप, आपको कोई ऐसा गाली दे रहे, आपको क्या लोग बोलेंगे? लोग ऐसा नहीं, दुर्योधन और ये आगे श्लोक में आएंगे करना, ये सोचेंगे नहीं अर्जुन ने अच्छा आदमी है, उन्होंने देखो युद्ध भी नहीं चाहिए उनको, वो राज्य भी छोड़ के गए, ऐसा नहीं बोलेंगे। लोग बोलेंगे व्हाट यू कॉल कवर्ड, फायर, फायल, कवर्ड बोलते ना। अब डर के कारण चले गया है, नहीं मतलब आपको वो क्वालिफिकेशन शक्ति नहीं इसलिए भाग गया है, लोग ऐसे आपको बात करेंगे। सो क्षत्रिय को इसको छोड़ के वो मर भी सकते हैं युद्ध में, वो बहुत अच्छा है अगर कोई गाली दे रहे हैं मतलब। तो इसलिए क्षत्रिय को वो सहन नहीं कर पाएंगे। सो बेटर आप युद्ध करो, एटलीस्ट मर जाओ, वो भी अच्छा है। भगवान यही बोल रहे हैं। तो क्षत्रिय का इधर गुणगान कर रहे। क्षत्रिय लोग मतलब कैसे वाले वो लोग, मैंने ऑलरेडी बताया था आपको कुछ चीज़। वो लोग मरेंगे भी ऐसा गिरना है, तीर को यहाँ पर लेना है, पीछे नहीं लेना है। अगर कुछ क्षत्रिय लोग युद्ध से भाग रहे हैं ना, वो युद्ध नहीं करेंगे, वो ऑपोजिट वाले वो छोड़ देंगे। ये कुछ मनुष्य ही नहीं है, भाग रहे हैं, इनके साथ में जाके क्यों युद्ध करना है। वो लोग युद्ध करते समय भी उनके पास तलवार है, मतलब ये भी तलवार से युद्ध करेंगे। उनके पास दूसरे कुछ वेपन है, मतलब वो भी वैसे ही करेंगे। उनके पास कुछ नहीं, मतलब ऐसा हाथ सिर्फ हाथ से लड़ाई करेंगे, क्योंकि वो भी इक्वली लड़ाई करेंगे। ऐसा नहीं अभी वो कुछ टेररिस्ट है इधर से गन लेके उनको मार देंगे। स्नाइपर बोलते हैं ना, कहाँ पर से वो बुलेट डाले भी पता नहीं, वो मर जाएंगे, वैसे नहीं रहते। और वो क्षत्रिय व्यक्ति, वो राजा ना सामने रहेगा। अभी राजा रहते, वो किधर भी बैठ के फोन में बताएंगे, मैं आपको परमिशन दे रहा हूँ, अभी ये बीरंगी लेके जाओ, ये लेके जाओ। वो आते भी नहीं सामने, उनको बहुत प्रोटेक्शन रहती है, वो भी अंडरग्राउंड में इतना प्रोटेक्शन होता है उनको।
बट उस समय में क्षत्रिय वैसे नहीं, क्षत्रिय मतलब वो आके रहेंगे खड़े, वो आके सब लीड करेंगे, उनको देख ही लोग भी संतुष्ट हो जाएंगे। रामायण में भी ये था ना, रामायण में सारे वानर लोग थक गए, तो भगवान राम ने एक चमत्कारी किया, सारे वानर लोगों को, दूसरे वानर को देख के राम जी वैसा ही लग रहे, सब वानर लोगों को लगा राम जी मेरे पास ही खड़े हैं, मेरे पास ही खड़े हैं, सबको लगा, सभी लोग बहुत उत्साह हो गए, फिर लोग लड़ाई करने के बहुत उत्साह से लड़ाई करने के लिए चालू कर दिया। मतलब वैसे राजा लोग होना चाहिए, ऐसा नहीं किधर भी बैठ के सिर्फ इंस्ट्रक्शन देते बैठेंगे, ये कलयुग का राजा लोग हैं। सो इधर एक प्रभुपाद एक शब्द बताते, क्षत्रियस लाइक्स टू डाई देन बी एक्सक्यूज्ड। वो बोलते हैं, मैं भाग नहीं जाऊंगा, भागने के जगह में आप मुझे मार दो, वो मुझे अच्छा है, ग्लोरियस डेथ बोलते हैं उसको। मैं भागने की चीज क्षत्रिय नहीं करते कभी भी। सो वो क्षत्रिय का एक उनका ब्लड बोलते हैं ना, धर्म है वो एक चीज, बहुत लोग, कुछ क्षत्रिय भाग हम देखा है, भाग भी जाते। ये छोटा छोटा ही है, ये सेशन को हम कंप्लीट करने के लिए प्रयास करेंगे। द ग्रेट जनरल्स हु हैव हाईली एस्टीम्ड योर नेम एंड फेम विल थिंक दैट यू हैव लेफ्ट द बैटलफील्ड आउट ऑफ फियर। यही वो लोग सोचेंगे आप डर की भाग गया, ऐसा नहीं सोचेंगे करुणा के आप बहुत अच्छा आदमी, बहुत करुणे है, इसलिए हमको राज्य हमको दे रहे हैं आप, ऐसा भागेंगे वो लोग सोचेंगे नहीं, वो लोग सोचेंगे आप डर की भाग जा रहे। अर्जुन ऐसा नाम आपको चाहिए क्या? आप इतना अच्छे कुल से आए हैं, अगर आप वैसा युद्ध से चले जाएंगे, युद्ध चालू भी नहीं हुआ, कृष्णा और एक जगह में बोलते हैं युद्ध अभी तक चालू नहीं हुआ आप भाग जा रहे, और युद्ध में बीच में आपको ट्राई कर रहे हैं, उस समय भागे वो कुछ अच्छा है, बट युद्ध में भाग चालू नहीं हुआ आप। इधर एक बोलते क्षत्रिय लाइक यू दिस रेपुटेशन इज मोर पेनफुल देन एनिमीज एरो। वो लोग तीर सोचते ना, अभी दुर्योधन वो लोग, वो भी आपको ज्यादा दुखता नहीं, बट वो लोग ऐसा बदनाम करते हैं आपका नाम, वो आपको बहुत दुखता है, तो बेटर आप युद्ध करो। Your enemies will describe you in many unkind words and scorn your ability. What could be more painful for you? वही सेम चीज ही है। आपको कौरव लोग आपको ऐसा नाम बदनाम करेंगे, आपको इतना उससे ज्यादा दुखी होता है आपको, बेटर आप युद्ध करो। तो इसलिए हम भी हमारे धर्म का भी हम ठीक से पालन करने हैं। अभी एक पुलिस मतलब उन्होंने सबको प्रोटेक्ट करना है, और वो प्रोटेक्ट नहीं करे वही चोरी करेंगे, मतलब कैसे वाले पुलिस? अब डॉक्टर मतलब लोगों को जीव को बचाना है, वो खुद किडनी को चोरी कर रहे हैं, तो कैसे वाले डॉक्टर? वैसा क्षत्रिय भी है, उनको रक्षा करना चाहिए सारा सिटीजन को, अगर प्रजा को आप रक्षा नहीं करेंगे आप कैसे वाला क्षत्रिय है? ये तो भगवान बोलने के लिए प्रयास करें। आपको जो भी करुणा दिखा रहे वो दैट इज सिंपली सो कॉल्ड कंपैशन, सिर्फ नाम के लिए करुणा है वो। आप वो लोग ऐसा मानेंगे नहीं आप करुणा के कारण चले गए, तो इसलिए आप युद्ध करो। तो हमको भी हमारे धर्म क्या है पहले समझना चाहिए, तो वो कारण हम कैसे हमको समझाएगा हमारे कर्म धर्म, उसको क्या हम करना पड़ता है, यही मेरा धर्म है, यही मैं करना है, उसके लिए क्या करना है हम, कौन हमको मदद करेंगे इसमें? गुरु। कैसे अर्जुन को भी आप ही कृष्ण ने बता रहे, इसलिए गुरु को हम भी स्वीकार करने बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लाइफ। ऐसे नहीं गुरु सिर्फ स्पिरिचुअली सिखाएंगे, ऐसे नहीं गुरु बोलेंगे सब त्याग करो, बट भक्ति ऐसा चीज है कोई भी कर सकते, ऐसा नहीं सब त्याग करके सब छोड़ के हम आना चाहिए उसके बाद ही भक्ति करना है, नहीं। अभी इस्कॉन में देखेंगे ब्रह्मचारी बहुत कम है, सन्यासी बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा है गृहस्थ भी है। सो गृहस्थ से ज्यादा सब कुछ करते, अगर इस्कॉन में देंगे जो लोग भी पूरा मंदिर चलाते, जो भी फंक्शन होता है उसके लिए प्लान करते, कितना कितना बजट चाहिए वो पूरा प्लान करते, वो कुछ लेके आने उसके लिए सब कुछ गृहस्थ लोग करते, तो इस ये पूरा वो उनका टाइम पूरा भगवान के लिए दे रहे, इसको भक्ति। हम समय किधर यूज करें, शरीर के लिए क्या आत्मा के लिए क्या? आत्मा के लिए मतलब भगवान के लिए। सो कोई शादी करने के बाद भी भक्ति कर सकते, ब्रह्मचर्य आश्रम से भी भक्ति कर सकते, उसके लिए गुरु हमको रास्ता बताते। तो भक्ति विनोद ठाकुर थे, उन्होंने उनको 24 घंटे है एक दिन का, वो 24 घंटे को 3 पार्ट किया, 8 8 8। 8 घंटा शरीर के लिए, शरीर के लिए मतलब खाना पीना सोना ये चीज़,
और 8 घंटा नौकरी के लिए, और 8 घंटा आत्मा के लिए भक्ति करने के, उन्होंने ऐसा सेग्रीगेट किया। सो भगवान, उन्होंने वर्णाश्रम ठीक से अप्लाई किया शरीर के लिए, मतलब भौतिक भी किया, आध्यात्मिक चीज भी किया। तब तक हम आध्यात्मिक चीज नहीं करेंगे, क्या प्रॉब्लम होएगा? संतुष्ट नहीं मिलेगा। हाँ, समझ नहीं आ रहे, अर्थ नहीं मिलेगा, ठीक है। जी, आध्यात्मिक चीज हम करते हैं, ये कर्मकांडा है ना, ये भक्त लोग नहीं करते। कर्मकांडा, ये व्यक्ति किसको भोग करने की इच्छा है वो कर्मकांडा करते। भक्त लोग क्या करते? भगवान से, कर्मकांडा लोग करते वो शरीर के लिए संतुष्ट करते। भक्ति किसके लिए करते? भगवान को संतुष्ट के लिए करते। समझा? कर्मकांडा शरीर के लिए है, हम लोगों के लिए, खुद संतुष्ट के लिए करते। और कितना भी करो, ये चीज हमको घूमते ही रहेंगे, धर्म अर्थ काम। अगर आध्यात्मिक चीज नहीं करेंगे, हमको शरीर मिलते ही रहेगा। ये शरीर है, अगले शरीर मिलेगा, फिर वहां पर भी जन्म, मृत्यु, जरा व्याधि, ये चार चीज रहेगा। फिर अगले शरीर, फिर अगले शरीर, ये चक्कर में हम घूमते ही रहेंगे। इसको हम बंद रुकने के लिए भक्ति करना ही पड़ता है। और क्या रियल हैप्पीनेस, तो संतुष्ट हमको मिलेगा ही नहीं तब तक हम आत्मा को जो चीज़ नहीं। पर ये सब चीज़ कैसे करना है? अगर मंदिर दूर है, कुछ लोगों को घर पे भी कर सकते, वो गुरु सिखा दे रहा। इधर हमारे भक्त लोग घर पे भी भगवान को आल्टर रखते, मतलब पूजा रूम बोलते हैं ना, वैसा छोटा सा भगवान का आल्टर रखते, उधर ही भगवान को रख दी। रोज भगवान सुबह सुबह उठते, फिर भगवान को पूजा करते, फिर भगवान को सामने बहुत सारे भजन करते, फिर भगवान को सामने बैठ के जप करते। इसलिए सुबह टाइम है ना, 4 बजे से लेके 9 बजे तक, मतलब सूर्य उदय 1.5 घंटे पहले से ब्रह्म मुहूर्त चालू हो जाते। तो वो ब्रह्म मुहूर्त टाइम पे ये आध्यात्मिक एक्टिविटीज करना है। ये आध्यात्मिक कर्तव्य सुबह सुबह करते हैं, उसके बाद दिन में भौतिक कर्तव्य कर सकते हैं। तो इसलिए सुबह भी, रात जल्दी भी सोना पड़ता है। लोग बहुत लेट सोते हैं, फिर सुबह उठते भी नहीं, फिर आध्यात्मिक करने के लिए टाइम भी नहीं। तो इसलिए जल्दी सोना है, उसके सब कुछ बैलेंस होना चाहिए। 6-7 घंटे सोना चाहिए, इसके लिए जल्दी खाना ही पड़ेगा, कम कितना खाना है, सब कुछ बैलेंस। अभी रात 10 बजे एक एक पूरा पिज़्ज़ा को अंदर डाल देते, तो वो कब वो पचेगा? पचता भी नहीं, वो अंदर गए नहीं, पर वो बाहर भी आते नहीं, क्योंकि वो मैदा चीज़ है ना। तो सारे चीज़ हम एडजस्ट करना पड़ता है। फिर हमको स्पिरिचुअल करने के लिए टाइम भी ठीक से मिलेगा। हम कैसे थे भी, 4:30 खा लेते प्रसाद, उसके बाद खाते नहीं। अगर जरूरत पड़े थोड़ा सा दूध बस। फिर सुबह सुबह हमको 4 बजे उठने के लिए भी बहुत उत्साह से उठ सकते। ज़्यादा खा लेना उठ नहीं सकते, बहुत तकलीफ होएगा उठने के लिए भी। तो इसलिए हम बहुत सारे सब कुछ एडजस्ट करना पड़ता है। मतलब इंद्रिय तृप्ति को भी कम करना है, तपस्या को बढ़ाना है। यही टाइम पे मैं खाऊंगा, इतना ही खाऊंगा, सिंपल भाकरी खाऊंगा, सब कुछ ऐसा। ये एक वक्त ने बोल रहे कचरा डब्बा नहीं है, कुछ भी अंदर डाल सकते हैं। कचरा डब्बे में देखो सब कुछ फेंकते हैं, वैसा नहीं है। क्या खाना है वो पूरा कुछ बहुत ध्यान से होना चाहिए। तो इसलिए दोनों को भी हम बैलेंस करना है। सो हमको गुरु प्राप्त होएंगे, गुरु से द्वारा हमको पता चलेगा क्या हम करना है क्या नहीं करना है। हम नहीं, मतलब हम हमारे मन को सुनेंगे। कृष्ण क्या बोलते मन को? 6th चैप्टर में आते, मन कौन है? दुश्मन है। और मन कौन, मन दुश्मन भी है और मित्र भी है। कब मित्र है, कब दुश्मन है? या कंट्रोल्ड माइंड है, इसलिए मैं बोला था। हमारे तब तक हमारे मन कंट्रोल नहीं है, तब तक हमको मन के ऊपर विश्वास नहीं रखना है, क्योंकि मन हमको नरक में ही लेके जाएगा। इसलिए मन को, जगह को रिप्लेस करके गुरु को उधर रख देते। जो भी करना है गुरु के द्वारा से हम करना पड़ता है, फिर हम सेफ है, क्योंकि गुरु हमको नरक में नहीं भेजेंगे, बट मन हमको नरक में भेजेंगे। मन देखो, पहले बोलेंगे ये चीज़ करो, वो चीज़ करने के लिए आपको बहुत परेशान करेंगे। फिर आप भी बोलेंगे ठीक है मैं ये करूंगा, करने के बाद फिर वही मन बोलेंगे क्यों किया। आपको कुछ अनुभव है? क्या अनुभव है, कुछ एक्सपीरियंस शेयर करो। स्टूडेंट्स को होता है वो, स्टूडेंट्स को लगता है एग्जाम टाइम है, अभी सुबह जल्दी उठना है, 4 बजे के अलार्म लगाएंगे, 5 मिनट सोएंगे, फिर उठ के बाद 8 बज जाते, 5 मिनट कैसे इतना हुआ। फिर लोग रोते, फिर वही मन रोते क्यों इतना लेट हो गया, अभी कुछ पढ़ा ही नहीं किया, दूसरे कुछ
लगता है और 3 दिन है एग्जाम के लिए, आज खेलेंगे, और 2 दिन है, फिर देखेंगे एक दिन भी नहीं है, पढ़ाई भी नहीं हुआ। तो मन ऐसा ही हमको ये घुमाते। पहले आपको बोलते यही आपको संतुष्टि देगा, फिर हम उसको पीछे बहुत। अभी देखो ये कार है हमारे मन में, ये कार लेना ही पड़ेगा, वो कार लेने के लिए कितना हम परिश्रम लेते, बहुत मतलब प्रयास करते हैं उसके लिए। वो कार लेने के बाद तुरंत आपको लगेगा इसको छोड़ के वो कार ले सकते, नहीं लेने के बाद भी लगेगा कुछ हमको जो चाहिए वो मिला ही नहीं। इसलिए मन को हम बिल्कुल उसके ऊपर विश्वास नहीं रखना चाहिए। O son of Kunti, either you will be killed on the battlefield and attain the heavenly planet, or you will conquer and enjoy the earthly kingdom. Therefore, get up with determination and fight. ये ऑलरेडी हमने चर्चा हुआ था। इधर आप जी जाओ, राज्य ले लो, नहीं आप हार जाओ, स्वर्ग जाओ, कैसे भी आपको संतुष्ट प्राप्त होएगा। ऐसा मत सोचो संतुष्टि नहीं। भगवान डिफीट कर दिया उनका आर्ग्यूमेंट को, सेकेंड आर्ग्यूमेंट भी रेफ्यूट कर दिया। एक भगवान को कंक्लूजन वर्स है, इधर यू डाई अटेन हेवन, और इधर यू किल दम गेट किंगडम। एक आपको क्या मिलेगा, नहीं इधर राज्य मिलेगा, नहीं मतलब स्वर्ग मिलेगा। तो दोनों में आपको, दोनों भी आपको संतुष्टि देने वाली है, इसलिए आप युद्ध करना ही है। तो भगवान बता दे बेसिक चीज, आपका धर्म क्या है उसको पालन करो, कम से कम। धर्म के नीचे मतलब जो करना है, लोग कभी भी दारू पीते, सारे पाप का चीज ही करते, उससे आप क्या होते, बहुत दुखी बनते हम लोग। क्यों दुखी हम हो रहे, कारण वही है, हमने रॉन्ग एक्टिविटीज किया, उसके फल अभी हमको मिल रहे हैं, वो फल को हम भोग रहे। तो इसलिए पहले पाप को बंद करना है। जैसे हमारे भक्ति में 4 नियम है, क्या है वो? ये 4 नियम है, आप लोगों को मालूम? नो मीट ईटिंग, मांस नहीं खाना चाहिए, दारू नहीं लेना है, गलती संग नहीं रखना चाहिए, स्त्री के साथ शादी के बाद ही संग होना चाहिए, और एक चीज, नो गैम्बलिंग, गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए, मतलब पैसा को गलती तरफ से नहीं लेना चाहिए। आजकल क्रिप्टो और हॉर्स रेस, बहुत सारे चीज़ पैसा ऐसे गलती तरफ से वो आते, ब्लैक मनी, तो ये चीज़ पूरा गैम्बलिंग हो जाते। ये 4 पाप है, इसको पहले हम बंद करना चाहिए। ठीक है, अभी 4 चीज़ डोंट्स बोल दिया, 4 चीज़ क्या नहीं नहीं, फिर क्या करना है वो भी बताते। ABCD हमने डिस्कस किया। ए फॉर एप्पल नहीं, चैंटिंग, वेरी गुड। ये इस एसोसिएशन, भक्तों को संग लेना है। हमने 4 चीज नहीं करना है बोला, अभी क्या करना है? भक्तों को संग लेना है, दूसरे बाहर लोगों को देखो, हम तुरंत किसी को संग ले रहे हैं ना, तुरंत उनका इच्छा हमको भी आ जाती है। अभी आपको कैसे इच्छा प्राप्त होते है कुछ नया चीज खरीदना है, सारे फ्रेंड्स लोग वही बात करते हैं, वो ड्रेस अच्छा है, उस होटल में खाने का अच्छा लगता है, वो 4 लोग बातें तुरंत हमको ही वही इच्छा करने के लिए होता है। तो वैसे भक्तों के संग में आएंगे ना, तुरंत क्या बोलते, चैंटिंग, ये पढ़ाई करो, इसके ऊपर चर्चा करते, तो क्या होते है वैसा हमारे एसोसिएशन भी, हमारे मन भी बनता है। तो इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वैसे ऑफिस में यही बात चलता है ना, ये ड्रेस अच्छा है, ये होटल अच्छा है, ये मूवी अच्छा है, तो ये सुनते सुनते क्या होता है, आपको भी वो इच्छा प्राप्त होते हैं। बट भक्तों को संग में आएंगे वैसा चीज़ नहीं बताएंगे, इसलिए एसोसिएशन, ये फॉर एसोसिएशन, एसोसिएशन में संग लेना है। बी फॉर, नहीं ये नया है आपको सब कुछ भक्ति है। बुक रीडिंग, बुक को पढ़ाई करना है। कितने लोग पढ़ाई करते बुक? क्या बुक? स्क्रिप्चर्स पढ़ाई करना है, स्पेशली प्रभुपाद ने इतने बुक लिखा है, छोटे छोटे बुक है, कुछ तो एक बुक ले लो पढ़ाई करने के लिए चालू करो। 20-30 रुपये में बुक मिल जाते, प्रभुपाद का बुक छोटा ही है, उसको ले लो। रोज कम से कम 15-20 मिनट पढ़ाई करो, आधा घंटे करेंगे अच्छा है। प्रभुपाद बोलते हैं 1 घंटे करेंगे आप माया से बच जाएंगे, तो कम से कम 15 मिनट से चालू करो। रोज आपको कभी भी ब्रेक टाइम मिलता है, नहीं बस में बैठे हैं, तो 15 मिनट, रोज 15 मिनट 3-4 पेज पढ़ाई कर सकते हैं। ऐसा नहीं जल्दी जल्दी पढ़ाई नहीं, समझना चाहिए। हर कुछ प्रश्न है आप पूछ सकते हैं हमको। तो ऐसा बुक रीडिंग, बी फॉर। सो बुक रीडिंग से क्या होता है, ज्ञान मिलता है, ज्ञान से हमारे इंटेलिजेंट बुद्धि है ना, बहुत शार्प बन जाते।
सो क्या करना है क्या नहीं करना है वो बुद्धि, बुद्धि आपको वो तीर्मान लेते। इसलिए बुद्धि को हम साथ बनना है, इसलिए बुक रीडिंग। सी फॉर इन्होंने बताया चैंटिंग, भगवान को नाम जप करने। डी फॉर डीटी वर्शिप एंड डाइट। डाइट मतलब ऐसा नहीं हेल्थी हेल्थी, ये तो डाइट मतलब प्रसादम देना है। कम से कम अभी आज सभी लोग लग रहा है मुझे नॉन वेज कोई नहीं लेंगे इधर। कम से कम उसको पहले छोड़ना है, उसके लिए प्रयास करें, क्योंकि वो हमने ऑलरेडी देखा नो मीट ईटिंग, मांस नहीं लेना चाहिए, कम से कम उसको छोड़ना है। उसके बाद और आगे जाए कि आनियन गार्लिक भी छोड़ना है। हम टी काफ़ी भी नहीं लेते, टी टोटलर बोलते हैं ना इंग्लिश में एक वर्ड है, टी टोटलर मीन्स टी भी पीते नहीं। उस थोड़ा थोड़ा हम ऊपर जाना है। तो इस कलयुग में हमने बात किए थे ना जी, सब कुछ नीचे ही जाएगा, ऊपर कुछ आएगा नहीं। ऊपर के लिए बहुत प्रयास करना है। अभी कुछ फेंकना है छोड़ेंगे तुरंत नीचे गिर जाएगा, पर उसको ऊपर उठाना है मतलब मुश्किल है। इसलिए हमारे चेतना के भी ऊपर लेके जाना है ना, उसके लिए बहुत परिश्रम करना है हमको। तो इसलिए हम भी थोड़ा थोड़ा तपस्या करना है। पहले हमारे भोग करने का प्रभाव को बंद करना है, वैसे ही नॉन वेज बंद करना है। उसके बाद और थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करते करते हमको भी थोड़ा वो त्याग बढ़ता है, रिनाउंसिएशन। फिर आनियन गार्लिक भी थोड़ा थोड़ा छोड़ सकते हैं। फिर उसके बाद सिर्फ प्रसादम ही लेना है, ये एक चीज़ है। अभी घर पे भी हम भक्ति कर सकते हैं ना, उसको घर पे भक्ति कर रहे हैं मतलब सेंटर भगवान हो जाते। जो भी चीज़ हम करते भगवान के लिए, अब खाना है एक चीज़ है, उसको क्या भोग करते, भगवान को भोग लगाते, उसके बाद प्रसाद को रूप में हम लेते। हम क्यों क्यों नॉनवेज नहीं लेना है बताओ? स्क्रिप्चर बता है ठीक है, मतलब रीजन क्या है क्यों बता है ना? हाँ, क्या होता है इंसा करने से? हाँ कर्म पाप लगता है ना। सो वह वेजिटेरियन का भी जीव है, उसको भी हमको मारना ही पड़ता है, अभी उसको भी हत्या होता है ना। सो बट प्रसादम लेने से क्या होते, तो इसलिए अगले कारण कृष्ण अर्जुन बताते उसमें कर्म योग आते। कर्म योग मतलब क्या है, जो भी कर रहे भगवान को संतुष्टि के लिए करो। अब भोग बना रहे भगवान के लिए बनाओ, भगवान को भोग लगाओ, उससे वो प्रसाद बन जाते। उससे आपको पाप नहीं लगेगा। नहीं मतलब वेजिटेरियन का भी पाप है, उसको भी जीव है, ऐसा नहीं कैरेट इसको उसको जीव नहीं है, उसको भी है, उसमें भी आत्मा है। बट प्रसाद रूप से वो भी चले जाएगा। सो थोड़ा थोड़ा हम भी हमारे स्टैंडर्ड को बढ़ाना है। इससे हम भी थोड़ा थोड़ा भगवान के पास जा रहे हैं, माया के पास से थोड़ा थोड़ा वापस आ रहे हैं, नहीं मतलब फिर माया के पास ही जाएंगे, भगवान के पास हम आना चाहिए। तो इसलिए थोड़ा थोड़ा हमारे चेतना के भी ऊपर उठाना है, फिर बाद में सिर्फ प्रसाद मिलेंगे। ठीक है, हमने क्या क्या डी डाइट देखा, ई फॉर एक छोड़ दिया, एंगेजमेंट। हमारे सारे शरीर को, मन को, बुद्धि और हमारे शब्द, सब कुछ इंद्रिया और सब कुछ हम भगवान को सेवा में लगाने, उसको एंगेजमेंट। बहुत लोग इधर सेवा के लिए आए रहेंगे ना, बहुत आप लोग कुकिंग के लिए आए हैं, कुछ लोग इधर हमारे कभी भी कार्यक्रम होते हैं, बहुत सारे सेवा होता है मंदिर में। माता जी के लिए अलग सेवा है, पुरुष इधर हम प्रभु जी माता जी बोलते सभी लोगों को। माता जी मतलब सभी लोग, सभी माता को माता, माता तरफ देखना है वुमेन्स को, सभी स्त्री को हम माता ही बोलना चाहिए, माता तरफ ही देखना है, इसलिए माता जी बोलते। माता जी मतलब उम्र में नहीं है, कैसे हम माता को क्या रेस्पेक्ट देते वही रेस्पेक्ट सब माता को देना है। प्रभु जी मतलब मास्टर, आप मुझे बड़े हैं, मैं आपको सेवक हूँ, हमेशा वही भाव हम रखना चाहिए। बट बाहर दुनिया में सब उल्टा है, मैं ही बड़ा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम फिर भी मैं सोचूंगा मैं ही बड़ा हूँ, मुझे सब कुछ मालूम। वो उससे क्या होता है, हमारा अहंकार बढ़ता है। सो भक्ति में अहंकार पूरा सब नष्ट हो जाते। तो इसलिए हम सबको प्रभु बोलते, प्रभु को बोलने। और एक चीज, सबको हृदय में कौन है? परमात्मा है। इसलिए लोगों को, बड़े भक्तों को देने के लिए तुरंत हम दंडवात करते। और दंडवात करने के कारण भी वो एक चीज़ है, क्योंकि वो हमारे भक्ति में बहुत ऊंचे है और उनके हृदय में परमात्मा। इसलिए ना किसी को हम जाते समय पैर लग गया तुरंत क्या करते हैं हम? ऐसे क्यों करते? अभी कुछ बैग में लग गया ऐसा नहीं करते, किसी को व्यक्ति को लग गया तुरंत हमको। बस बहुत लोग करते हैं, क्यों पता ही नहीं, क्योंकि परमात्मा है, इसलिए वो हम तुरंत ऐसे उनको पकड़ के ये सिर के ऊपर रखते, क्योंकि परमात्मा है उधर। किसी को हम सो रहे हैं उनको हम क्रॉस भी नहीं करना है ना, परमात्मा वो पूरा रेस्पेक्ट है। वैसे ही भक्ति में कोई भी हमारे ऊपर लोग हैं उनको तुरंत देखने, तुरंत दंडवात करना, वो हम देखेंगे थोड़ा थोड़ा।
वो क्यों दंडवत करते, भगवान को क्यों प्रणाम करते, ऐसे ही क्यों करते, ऐसे नहीं क्यों करते। बहुत लोगों को प्रश्न रहते हैं ना, सीधा क्यों प्रणाम नहीं करते, कि लेफ्ट साइड ही करते हैं। बहुत लोग पूछते हैं, क्योंकि सीधा हम क्यों नहीं करते, किसी को मालूम? ठीक है, वो भी बोल सकते हैं। और एक चीज हम सीधे नहीं करते, हमारे पैर प्रभुपाद को नहीं दिखाने, क्योंकि प्रभुपाद भी खड़े बैठे हैं ना उधर। कृष्ण भगवान के सामने प्रभुपाद है, बालाजी जाएंगे, गरुड़ जी है। हम सीधे करेंगे, हमारे पैर दिखाना नहीं है ना। किसी को बड़े लोग हैं, उनके पैर के ऊपर, पैर के ऊपर पैर डाल के बैठते नहीं हमें ना, तो पैर दिखाएंगे ऐसे वो भी रेस्पेक्ट नहीं है। इसलिए पैर, इसलिए लेफ्ट साइड से हम गिरते। शास्त्र बोलते लेफ्ट टू राइट प्रणाम करना है। ओके, ये लास्ट वर्स है इसका। डू दो फाइट फॉर द सेक ऑफ फाइटिंग विदाउट कंसिडरिंग हैप्पीनेस और डिस्ट्रेस, लॉस और गेन, विक्ट्री और डिफीट, एंड बाय सो डूइंग यू शैल नेवर इनकर सिन। मतलब फल के लिए युद्ध मत करो, यही बोल रहे। फल मतलब क्या है, मुझे संतुष्ट मिलेगा कि नहीं, संतुष्ट मिलेगा कि दुख मिलेगा, मुझे लाभ मिलेगा कि नष्ट मिलेगा इसमें, और क्या बताए, मैं जीत जाऊंगा कि हार जाऊंगा, ये पूरा सोचो मत। आपको जो भगवान, मतलब भगवान जो बोल रहे हैं उसको करना है। हम फल को पीछे नहीं पड़ेंगे। कभी भी हम भक्ति करने से भी हमको ये चीज याद रखना है, भगवान को संतुष्ट के लिए मैं कर रहा हूँ, इसमें मुझे कितना भी दुखी होने दो। इसलिए ना प्रहलाद महाराज को कितना दुखी हुआ था। प्रहलाद, उनको पिताजी कौन था, हिरण्यकशिपु क्या बोल रहा था, सिर्फ भगवान को नाम मत ले लो, मेरा नाम लो, ओम नारायणाय नमः मत बोलो, ओम हिरण्याय नमः बोलो, वही उनका चीज। अगर आपको ऐसा कोई पीट रहे, मारने के लिए प्रयास करे, हम तुरंत क्या बोलेंगे, वो क्या, प्रहलाद महाराज हर बार, आपको मालूम ना उनका प्रहलाद का कहानी, उनका पिताजी बहुत गुस्से हो गया, उनके बच्चे ही, उनका बेटा ही है वो, उनके ऊपर क्यों गुस्से हो गया, वो विष्णु को नाम ले रहे, मैं ही बड़े हूँ, हिरण्यकशिपु बोल रहे थे मैं ही बड़े हूँ, वो विष्णु हमारे मामा को, मतलब आपका मामा को वध कर दिया, हिरण्याक्ष को, तो इसलिए उनका नाम, वो हमारे शत्रु है, उनका नाम नहीं लेना है। तो प्रहलाद बोलते थे, प्रहलाद को गुरु का शिक्षा मिला नारद मुनि का, तो उन्होंने बताया था ऐसा विष्णु का नाम लेने के, वो इसलिए विष्णु का नाम ले रहे थे। हिरण्यकशिपु को बहुत गुस्सा हो रहे थे, उनको नाम नहीं लेना है, आप मेरा नाम ले लो बोलते, बट वो सुना ही नहीं। फिर उनके लिए बहुत सारे प्लान किया उनको मरने के लिए, उनका वो ऊपर से फेंकते, हाथी को लेके आते, उनके ऊपर फिर बहुत सारे चीज करते। इधर हम कोई ऐसा एक चीज, कोई हमको मारेंगे भी हम बोल देंगे हिरण्याय नमः, बट उनको कुछ बोला ही नहीं। हमेशा वो विष्णु को नाम ही ले रहा था, क्योंकि उनको कुछ डर ही नहीं था। अभी हमको उतना विश्वास है ना, भगवान हमको जरूर बचाएंगे। हमारे विश्वास कम है, विश्वास हमको बढ़ाना है। तो हमारे कितना विश्वास भगवान के ऊपर है, भगवान भी हमको इतना, अभी भी देखो रक्षा हमको कौन करते। अब ऑक्सीजन बंद हो गया क्या अभी, इवन एथिस्ट लोग, उनको भी ऑक्सीजन मिल रहा है, उनको भी खाने के लिए मिल रहा है, पानी मिल रहा है पीने के लिए, सब कुछ भगवान ही दे रहे हैं ना। इवन उनको विश्वास नहीं है भी, पर अगर कोई विश्वास से करेंगे, मतलब और कितना भगवान हमको करेंगे। तो मैं क्या चीज़ बोल रहा हूँ, प्रहलाद महाराज को इतना प्रॉब्लम करने के बाद भी उन्होंने सिर्फ सोचा, मुझे दुख मिलेगा भी, संतुष्ट मिलेगा भी, कुछ प्रॉब्लम नहीं, भगवान को नाम में लेते ही रहूँ। वो तुकाराम महाराज को भी कुछ आते हैं ना, फूटे का वो कुछ तो एक आते, नाम में नहीं छोड़ूंगा, मेरा सिर फूटने भी दो, मेरा शरीर टूटने दो, फिर भी भगवान को नाम बंद नहीं मैं करूंगा, भगवान का नाम लेते ही रहूंगा। वो आखिरी में बोलते, वो शिवाजी महाराज को उस समय तुकाराम महाराज के साथ ही रहते, तो उस समय वो राजा आ जाते, वो मुस्लिम राजा शिवाजी महाराज को मारने के लिए। उस समय तुकाराम महाराज जाके विठल से प्रार्थना करते, मुझे शरीर टूटने दो, शरीर फूटने दो, कुछ भी होने दो, आपका नाम बंद में नहीं करूंगा। तो वो लोग ऐसा विठल 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 नाम बोलते, भगवान ने खुद आके शिवाजी महाराज से लड़ाई करके भगा देते। वो लोग शिवाजी महाराज को मारने के लिए आते, सभी लोगों को देखे शिवाजी लगता है, फिर उनको पकड़ते, ये शिवाजी नहीं, तो दूसरों को पकड़ते, वो शिवाजी नहीं, वो लोग कन्फ्यूज होकर भाग जाते। तो ऐसे ही भगवान के ऊपर कितना हम विश्वास करेंगे, भगवान हमको बचाएंगे। फिर वो विश्वास को हम बढ़ाना है, इसलिए भक्ति करना है। ठीक है, ये श्लोक हम अगले हफ्ते चालू करेंगे। इससे आपको तीसरा रीजन चालू हो रहा है। तीसरा रीजन क्या है, फियर ऑफ सिंफुल रिएक्शन। तो ऑलरेडी हमने देखा कर्म योगा है, उसको अगले अगले हफ्ते उसके ऊपर। अब ये सेकेंड चैप्टर देखेंगे, भगवान सारे ज्ञान इधर ही बता देते समरी रूप में, मतलब बहुत छोटे से, बाद में और विस्तारित रूप से बताते कर्म मतलब क्या है, कितने अलग अलग कर्म है,
पाप मतलब कितने अलग अलग पाप है, कौन से पाप से कैसे कैसे बाहर आने हैं, सब कुछ भगवान बताते हैं। कुछ प्रश्न है पूछ सकते, नहीं मतलब हम यहाँ से खत्म कर देंगे क्लास को। शिल प्रभुपाद की